कृष्ण महिमा लेखक अक्षय कुमार सेन। भक्त बड़े अक्षर पढ़ना सीखे बिना जिस प्रकार छोटे अक्षरों को नहीं पढ़ा जा सकता, उसी प्रकार पहले विग्रह रूप को समझे बिना विराट रूप को नहीं समझा जा सकता। मैं जिस प्रकार देखता हूँ तुम्हें बताता हूँ, सुनो। यदि अगणित प्रकार के छोटे बड़े पात्र समुद्र के जल में डुबा कर रखे जाएं, तो समुद्र का जल जिस प्रकार प्रत्येक पात्र के भीतर रहता है, मैं रामकृष्ण देव को उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता हूँ। इससे समझ लो कि वे पूर्ण हैं या अंश। परंतु ये जो छोटे बड़े पात्र देखते हो, किसी में कम जल समाता है, किसी में अधिक। यह तो केवल शक्ति का तारतम्य मात्र है। पाठक, यदि प्रत्येक बर्तन में अर्थात जीव में वही समुद्र का जल है, तो फिर जीवों में अच्छे बुरे, सत असत आदि नाना भेद क्यों है? भक्त, वह है गुणों के कारण। रामकृष्ण देव का उपदेश है, जब जल ही नारायण है, परंतु यह जल विभिन्न प्रकार का होता है। किसी जल से केवल हाथ पैर धोने का काम होता है, कोई जल नहाने के काम आता है, कोई जल ऐसा पवित्र होता है कि उसके बिंदु मात्र पान से अथवा स्पर्श से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसा भी जल होता है जिसका स्पर्श नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार राम घट घट में है, कहीं साधु राम, कहीं लंपट राम, तो कहीं चोर राम। किसी राम से प्रेम करना होता है तो किसी राम से दूर रहना होता है। रामकृष्ण देव की दूसरी उपमा है, वही श्यामा हाथ में खड़क धारण कर कहीं मंदिर में विराजमान है, कहीं घूंघट काढ़े बहू बनी कोने में बैठी हुई है, तो कहीं हाथ में हुक्का लिए बरामदे में बैठी हुई है। इच्छामयी अपनी इच्छा अनुसार सब घटों में विराज रही है। जब तक रामकृष्ण देव की कृपा नहीं होती, तब तक शक्ति का यह खेल, यह कुछ भी नहीं समझ में आता। पाठक, भगवान जब सब कुछ हुए हैं और वे चैतन्य स्वरूप है, तब पहाड़ पत्थर आदि जड़ पदार्थों में चैतन्य की क्रीड़ा कहाँ हुई? जीव का शरीर जड़ अवश्य है, पर क्रिया के रूप में उन्हें चैतन्य की क्रीड़ा देखने में आती है। भक्त, दूध को दही, खीर, मक्खन, घी आदि चाहे जिस रूप में परिणत क्यों न करो, जैसे सबके भीतर वही दूध है, अथवा जैसे प्रत्येक वस्तु दूध की विभिन्न अवस्था है, उसी प्रकार ही मूल चैतन्य स्वरूप भगवान से जो कुछ प्रकट हुआ है, उस सबके भीतर वे ही हैं, अथवा कह लें कि वे प्रत्येक वस्तु उसी चैतन्य की भिन्न भिन्न अवस्था मात्र है। वे ही आधार है, फिर वे ही अधेय हैं। वे ही स्थूल अवस्था में शरीर के उपादान बनकर देह हुए हैं और सूक्ष्म अवस्था में देही अथवा आत्मा हुए हैं। एक ओर जैसे सृष्टि में चैतन्य की अत्यंत सूक्ष्म अवस्था है महाकाश, महाकाश का स्थूल है आकाश, आकाश का स्थूल है तेज, तेज का स्थूल है वायु, वायु का स्थूल है जल और जल का स्थूल है पृथ्वी। उसी प्रकार जीव के शरीर के संबंध में परमात्मा है सूक्ष्म अवस्था, उसका स्थूल स्वरूप है जीव आत्मा, जीव आत्मा का स्थूल स्वरूप है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और उसका स्थूल स्वरूप है पंच भौतिक देह। माया का खेल अद्भुत है। पाठक, अभी ही तो आपने कहा भगवान का खेल, और अब कहते हैं माया का खेल। सुना है माया मिथ्या है, अनित्य और इंद्रजाल मात्र है। भक्त, मन आदि से परे अत्यंत सूक्ष्मतम चैतन्य स्वरूप भगवान जिस शक्ति के द्वारा इस प्रकार स्थूल होकर जीव जगत के रूप में परिणत हुए हैं, उसी शक्ति का नाम है माया। भगवान जैसे नित्य और सत्य है, उनकी माया भी वैसे ही नित्य और सत्य है। नित्य और सत्य से जिसका जन्म होगा, वह क्या कभी अनित्य और असत्य हो सकता है?
यह माया शक्ति ही लीला शक्ति है। इसी शक्ति के बल पर वे लीला करते हैं। माया शक्ति ईश्वर के अधीन होने पर भी उसकी महिमा ईश्वर से बढ़कर है। यदि माया शक्ति की क्रीड़ा न हो तो ईश्वर को छोड़कर अन्य किसी के लिए भी ईश्वरीय सत्ता की उपलब्धि का कोई उपाय नहीं रहेगा। लीला शक्ति की क्रीड़ा के अभाव में सृष्टि ही नहीं रहेगी, अर्थात यह जीव जगत ही नहीं रहेगा। और जीव अगर ना हो तो ईश्वर होकर भी नहीं है। जैसे जन्मांध के लिए पूर्णिमा का प्रकाश होकर भी नहीं है, वैसे ही जीव की सत्ता न होने पर ईश्वर की सत्ता होकर भी नहीं है। माया शक्ति सृजन करके जीव की जननी होकर पहले जीव को अपना स्वरूप दिखाती है, फिर ईश्वर का दर्शन करा देती है। जिस प्रकार दर्पण के माध्यम से अपना प्रतिबिंब दिखता है, उसी प्रकार जीव माया से उत्पन्न होकर माया के ही माध्यम से ईश्वर का दर्शन लाभ करता है। माया यदि मार्ग न छोड़े तो जीव को ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता।